नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। हमेशा ही हम ऐसी जानकारी लेके आते हैं जिससे कि आप लाभान्वित हो, ऐसा प्रयास हमारा रहता है। और आप लोग जानकारी पे अमल करते हैं तो अवश्य ही लाभान्वित रहते हैं, क्योंकि आप लोग हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज आप लोगों के हमारे पास आते हैं कई साइडों पे, तो हम देखते हैं कि आप लोगों ने यदि गंभीरतापूर्वक जो उपाय बताए गए हैं ग्रह जनित या अन्य या जो जानकारियाँ हैं उन पे यदि आपने अमल किया हुआ है, तो आपको उसका रिजल्ट प्रतिफल अवश्य ही प्राप्त हुआ है। तो आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के रहस्यमयी ग्रह केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह के हम कुछ छोटे-छोटे आपको 2-3 ऐसे उपाय बताएँगे, जिन उपायों के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति को केतु ग्रह से संबंधित पीड़ा है, परेशानी है, उनका कुदृष्टि व्यक्ति पर बनी हुई है, कुफल व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, तो वो व्यक्ति यदि इन उपायों को करते हैं, तो उनको कहीं न कहीं बहुत अच्छा रिज़ल्ट प्रतिफल देखने में आएगा। ये ऐसे सिद्ध उपाय बताए गए हैं कि जिन उपायों को कुछ ही समय पे करने पर केतु ग्रह जनित पीड़ा से व्यक्ति को मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है और केतु ग्रह का कहीं न कहीं शुभ फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। केतु ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में अकस्मात किसी भी चीज की प्राप्ति का, या भले ही वह सुख प्राप्ति हो या दुख प्राप्ति हो, किसी भी चीज का धन प्राप्ति हो या धन का गमन हो, चला जाए अकस्मात, इसका कारक माना गया है। कोई भी चीज हमारे जीवन में यदि एकदम से हुई है, तो उसके जो जनक हैं, जो कारक हैं, वह केतु ग्रह है। तो केतु ग्रह को बहुत प्रमुख ग्रह के तौर पर देखा जाता है। वैसे तो इसकी ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह से इसकी तुलना की जाती है। ज्योतिष का कारक ग्रह इन्हें माना जाता है कि जिसका केतु ग्रह मजबूत होगा, वो ग्रह, वह व्यक्ति काफी बुद्धिमान होगा, किसी न किसी क्षेत्र में अपनी विशेष दक्षता ऐसा व्यक्ति रखता है, ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। किंतु केतु ग्रह की खराब स्थिति होने पर केतु ग्रह कई प्रकार की पीड़ाएं व्यक्ति को देते हैं। एक तो बुद्धि भ्रम, मति भ्रम जिसे हम कहते हैं, व्यक्ति की मति को वह भ्रमित कर देते हैं। दूसरा, जीवन में हमेशा धन की कमी या किसी न किसी चीज की कमी पैदा कर देते हैं। और कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर एक कुरूपता भी केतु ग्रह लेकर आते हैं। जन्म कुंडली में या किसी भी भाव में बैठे हों, कुछ भाव में तो ये कारक होते हैं और इनसे संबंधित उपाय यदि व्यक्ति कर लेता है थोड़ा भी, तो बहुत अच्छा प्रतिफल यह व्यक्ति को देते हैं। कहीं-कहीं पे ये खराब स्थिति में होते हैं, तो वहाँ पर भी इनका उपाय आदि हमें करना चाहिए, जिससे कि जो यह खराब फल वहाँ पर को दे रहे हैं, तो उसमें यह थोड़ी-सी कमी करें। अब कुछ तो फल प्राप्त होगा ही हमें, लेकिन फिर भी जो बड़ा खराब फल है, जो कि हमारे जीवन को हिला सकता है, जीवन को में उथल-पुथल मचा सकता है, तो ऐसा प्रतिफल हमें प्राप्त ना हो, इस निमित्त भी केतु ग्रह जनित उपाय, ग्रह शांति आदि की जाती है। कहीं-कहीं पे खराब स्थिति में बैठे होते हैं जन्म कुंडली में। तो कहीं पर कोई ऐसी स्थिति भी इनकी होती है कि अगर हम इनकी आराधना करें, तो इनसे हम उस भाव से संबंधित बहुत बड़े-बड़े प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे फल जिनकी हम अपने जीवन में कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो देने वाले सिर्फ़ केतु ग्रह और राहु ग्रह ही हैं। शनि ग्रह भी नहीं देते, वो भी विशेष आराधनाओं के पश्चात ही व्यक्ति को उनका फल प्राप्त हो पाता है। किंतु राहु केतु ग्रह ऐसे हैं कि इनकी थोड़ी ही आराधना में व्यक्ति बहुत अत्यधिक लाभान्वित हो जाता है। तो बात करते हैं केतु ग्रह जनित उन उपायों की, जिन उपायों के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु ग्रह अच्छी स्थिति में है, लेकिन व्यक्ति को फल नहीं दे रहे हैं, बिना उपायों के तो ये फल देते नहीं है। थोड़ा बहुत तो देते हैं व्यक्ति को ट्रेलर, लेकिन पूरी फिल्में तो तभी दिखाते हैं कि जब आप इनके उपाय आदि करेंगे। तो जिन व्यक्ति की जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, उनको भी यह उपाय करना चाहिए, और जिनकी खराब स्थिति में है, उनको भी यह उपाय करने चाहिए। उपाय तो ढेर सारे हैं, हम आप लोगों के लिए पूर्व में लेके आए हुए हैं और आप लोगों ने आजमाए हुए हैं। हम देखते ही हैं साइटों पे अपनी जाते हैं, तो केतु ग्रह से संबंधित उपाय काफ़ी लोकप्रिय है। लोगों को उनका बहुत अच्छा प्रतिफल देखने में आया है। तो पहला जो सरल उपाय बताया गया है, यदि केतु ग्रह की पीड़ा है व्यक्ति को, और व्यक्ति चाहता है कि मैं केतु ग्रह से संबंधित उपाय करूं और इनसे लाभान्वित हूं। लाभान्वित दो प्रकार से, या तो उनसे कुछ प्राप्त किया जा सकता है, या जो वह कष्ट दे रहे हैं उससे भी उसमें भी शांति प्राप्त कर लाभान्वित होया जा सकता है। तो उसके लिए सर्वप्रथम सबसे बड़ा उपाय है गणेश उपासना, भगवान श्री गणेश की आराधना, उपासना। और इसमें भी सबसे जो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, वह बताया गया है कि गणेश कवच का नित्य पाठ
गणेश कवच या गणेश स्तोत्र, श्री गणेश कवच श्री गणेश स्तोत्र करके पुस्तक आती है और 2-4 पन्नों की वो पुस्तक होती है। उसका नियमित व्यक्ति यदि प्रतिदिन जाप पाठ करता है तो ऐसे व्यक्ति पर कभी भी केतु ग्रह की पीड़ा नहीं मंडरा सकती। और कहीं ना कहीं केतु ग्रह कितनी खराब स्थिति में हो, वो मजबूर हो जाते हैं कि व्यक्ति को शुभ फल देने के लिए, क्योंकि केतु ग्रह के आराध्य हैं भगवान श्री गणेश। और जो भी भगवान श्री गणेश की पूजा करता है, वैसे ही भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा होती है, वो तो वैसे ही फल देंगे। और साथ में अगर ग्रह पीड़ा में केतु ग्रह है की पीड़ा है तो वो उसका समन होगा। और केतु ग्रह कहीं कारक स्थिति में है तो वह ऐसा फल देंगे कि व्यक्ति सवाल ही नहीं संभाल पाएगा। तो पहला माना गया है भगवान गणेश की आराधना। अभी किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है तो वह ओम गंगणपति नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः, और ऐसे 108 नाम है, हर जगह पर मिल जाते हैं। किसी भी नाम का वह 108 बार जाप कर सकता है। किंतु सर्वप्रथम यदि गणेश कवच यदि व्यक्ति पढ़े तो अति उत्तम, सोने पे सुहागा। साथ में गणेश स्तोत्र भी पढ़ सकता है। अधिक से अधिक 10-15-20 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा समय लग नहीं सकता है। तो नंबर 1 बताया गया है। दूसरा बताया गया है, थोड़ा कठिन है, जटिल है, बहुत कम लोग ही इसे कर सकते हैं, कि हाथी के मल में पलाश का फूल लगाकर उस फूल को नियमित तौर पर यदि भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाए, पलाश हाथी का जो मल होता है उसको लाकर मिट्टी इट्टी मिलाकर जैसे वो करते हैं, उसमें पलाश का फूल लगाया जाए, और जब उसमें फूल आते हैं तो उस फूल को भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाए। ऐसा करने वाले से भी केतु ग्रह अति प्रसन्न हो जाते हैं, उसे कभी भी जीवन पर्यंत पीड़ा नहीं देते हैं। और कहीं ना कहीं उसको अपनी स्थिति को देखते हुए जब भी अच्छी स्थिति में आएंगे उसे अवश्य ही सुख फल वो प्राप्त कराएंगे, ऐसा माना जाता है। किंतु यह थोड़ा कठिन है। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है कि जैसे हाथी के पाँव की मिट्टी है उसको अपने पास रख लिया जाए, जैसे शुक्र ग्रह अन्य चीजों ग्रहों के लिए भी यह मानी जाती है। तो हाथी के पाँव की मिट्टी जो रहती है उसको आप ले सकते हैं और उसकी पोटली बनाकर आप गले में उसको रख बांध सकते हैं, धारण कर सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, बाजू में बांध सकते हैं। ये भी एक अत्यंत सरल उपाय है। अन्यथा अगर यदि हाथी का मल मिलता है, पलाश का फूल नहीं मिलता है, तो कोई भी सफेद रंग का फूल जिसमें सफेद फूल पुष्प आते हो उसको आप उस पे लगाएं, और जब वो फूल आता है तो नियमित तौर पर भगवान भोलेनाथ के नजदीक के मंदिर पे जाकर उसे वहां पे अर्पित करें, छोटी मोटी पूजा वहां पर को कर लें। तो ये एक ऐसा उपाय माना गया है कि जो अत्यंत ही चमत्कारी फलदायी होता है और तुरंत ही केतु ग्रह की पीड़ा में आराम देता है। तीसरा काफी लोकप्रिय भी है और छोटा उपाय है, इसके साथ साथ एक उपाय और हम आपको बताएंगे। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग रिंग फिंगर में सर्पनुमा आकृति की अंगूठी पहनते हैं। वो विशेष तौर पर काल सर्पदोष, राहु ग्रह की पीड़ा, केतु ग्रह की पीड़ा के लिए माना जाता है। और विशेष तौर पर केतु ग्रह की पीड़ा के लिए भी वह ज्यादा लाभदायी माना जाता है। सर्पाकार अंगूठी चांदी की बनवाकर बुधवार की रात्रि को कोई 7:30 से 8:30 का समय जो उपयुक्त रहता है वहां पर को, तो वहां पर को इसे अपने रिंग फिंगर पे चांदीनुमा सर्पाकार अंगूठी बनाकर धारण किया जा सकता है। इससे भी केतु ग्रह के साथ साथ राहु ग्रह की यदि पीड़ा हो तो वहां पर को आराम मिलता है। बहुत बहुत अच्छा और सिद्ध और प्रसिद्ध उपाय है। बहुत से लोगों के हाथों में आप लोग देख सकते हैं वो इसी कारण से पहनते हैं। इसके साथ साथ ये एक उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब यदि केतु ग्रह की पीड़ा व्यक्ति को सता रही है, कहीं से भी आराम नहीं मिल पा रहा है, आपने लहसुनिया पहना वगैरह वगैरह, वैसे तो रत्न आदि जड़ी है, रत्न है या यंत्र है, ये बहुत चमत्कारी फलदायी होते हैं। अन्य चीजें आपकी निष्क्रिय हो सकती है, लेकिन ये चीजें अगर अच्छी चीजें क्वालिटी की है या सिद्ध है तो ये कभी निष्क्रिय नहीं जाती, इनका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो चौथा बताया गया, जब केतु ग्रह की पीड़ा चरम सीमा पर हो, व्यक्ति को आराम कहीं से नहीं मिल रहा हो, कई प्रकार के फल हैं, फलों के हम कई एपिसोड लाए हैं, आप देख सकते हैं उनको कि क्या क्या इनका फल हमें प्राप्त होता है। हर जगह से पीड़ित कर देते हैं ये व्यक्ति को, बुद्धि भ्रम, बुद्धि डिसीजन नहीं ले पाती, व्यक्ति आत्महत्या की ओर सोचने लगता है जब राहु और केतु की पीड़ा चरम सीमा पर होती है। तो चौथा बताया गया है कि जब पीड़ा चरम सीमा पर हो तो व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में बिल्ली का अवश्य पालना चाहिए, बिल्ली को अपने पास अवश्य रखना चाहिए, उसकी सेवा आदि अवश्य करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकता है तो नजदीक में जब जहाँ कहीं भी उसे बिल्ली मिले तो उसे कुछ न कुछ उसे दूध आदि अवश्य ही देना चाहिए।
बिल्ली को प्रसन्न अवश्य ही करना चाहिए, रखना चाहिए, उसकी सेवा आदि करनी चाहिए। इससे भी राहु ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। ये केतु ग्रह, वैसे तो राहु ग्रह का वाहन माना जाता है, लेकिन केतु ग्रह के लिए कहा जाता है, क्योंकि दूध जब फट जाता है तो उसे बिल्ली को दे देना चाहिए। यदि बिल्ली उसे पी ले तो समझा जाता है कि केतु ग्रह की पीड़ा में आराम मिलता है। अगर फटे हुए दूध को बिल्ली नहीं पी रही है तो केतु ग्रह नाराज है, ऐसा माना जाता है। राहु केतु ग्रह एक ही है, राहु मस्तक है तो केतु नीचे का धड़ है। तो इसलिए बताया गया है कि केतु ग्रह की पीड़ा में बिल्ली को पालना चाहिए, बिल्ली को अपने पास रखना चाहिए, उसकी सेवा आदि करनी चाहिए। इससे भी केतु ग्रह की पीड़ा का शमन होता है और केतु ग्रह शुभ फल व्यक्ति को देते हैं। और भी कई उपाय हैं, हम आप लोगों के लिए ढेर सारे उपाय लेके आए हुए हैं ज्योतिष शास्त्र के, जो कि प्रसिद्ध माने जाते हैं, करने चाहिए व्यक्ति को, जिनसे व्यक्ति को लाभ मिलता है, आप देख सकते हैं। तो यह केतु ग्रह जनित जानकारी थी। कारण इसलिए कि अभी 12 अप्रैल को राहु ग्रह रात्रि को परिवर्तन है राहु केतु ग्रह का। केतु ग्रह तुला राशि में आएंगे। अब जब ये किसी राशि में जाते हैं तो वहां पर कोई थोड़ी उथल पुथल अवश्य मचाते हैं, व्यक्तियों को ये प्रभावित अवश्य करते हैं, जहां जहां पर कोई बली हो रहे होंगे। राशियों के लिए तो ठीक ही है भाई, वृश्चिक राशि वालों को भी प्रभावित करेंगे और तुला राशि वालों को। लेकिन साथ ही साथ किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में या त्रिकोण में आ गए, वहां पर कोई राशियां बन रही हैं या महादशा चल रही है कि मजबूती इनको मिली हुई है, उस समय पे कारक बने हैं, तो इनके परिवर्तन के समय पे वो लोग भी प्रभावित होते हैं। लगभग लगभग हर जगह पे इनका प्रभाव देखने में आता है। तो इसलिए यह जानकारी अति आवश्यक थी। बहुत से लोग कह रहे थे कि राहु केतु से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे उपाय, जो सरल उपाय है जिन्हें हम कर सकते हैं, तो आप लेके आइए। राहु के लिए हम पूर्व में लेके आए थे, तो केतु ग्रह के लिए यह उपाय है, अत्यंत ही सरल है। पहला उपाय, आप सिर्फ गणेश कवच का ही नियमित ध्यान करते हैं, समय निकालिए, 10 से 15 मिनट लगेंगे स्टार्टिंग में, बाद बाद में धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। लेकिन आदत हो जाएगी, बाद में याद हो जाएगा, तो कभी चलते फिरते भी समय नहीं है तो अपना शांति के साथ चलते फिरते भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं कि जरूरी नहीं कि मंदिर में ही बैठ के आप करें। जब आपके पास समय नहीं है, याद है आपको, तो आप चलते फिरते भी भावपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, फल उसका वही मिलेगा, उससे भी अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। तो यह जानकारी आज की थी, तो काफ़ी अच्छी जानकारी थी। यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, काफ़ी अच्छी जानकारी है, कहीं ना कहीं आप इससे लाभान्वित अवश्य ही रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचने लगेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।